वंदे वांछितं लाभाय चंदार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीम। नव दुर्गा नवरात्रि में माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप श्री शैलपुत्री जी की उपासना विधि को मैं आज बताने जा रही हूँ। श्री दुर्गा का प्रथम रूप श्री शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती हैं। नवरात्र के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना से प्राणी सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्रि के इस प्रथम दिन की उपासना से साधक अपने मन को मूल आधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूल आधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ हो जाती है। इससे अनेक प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की शक्ति की उपासना चैत्र नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदि शक्ति के हर रूप की नवरात्र के 9 दिनों में पूजा की जाती है, अतः इसे नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवता, राक्षस, मनुष्य इनकी कृपा दृष्टि के लिए ललायित रहते हैं। यह हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसका धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सांसारिक इन चारों ही दृष्टिकोण से काफी महत्व है। दुर्गा पूजा का त्योहार वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत्र मास में, दूसरा आश्विन मास में। चैत्र माह में देवी दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है, लेकिन आश्विन मास का भी विशेष महत्व है। दोनों मासों में दुर्गा पूजा का एक जैसा ही विधान है। दोनों ही प्रतिपदा से 10वीं तिथि तक मनाई जाती है। आइए सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता सती ने सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। संयोगवश कुछ समय पूर्व जब उनके पिता यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ के आयोजन के कुछ समय पूर्व ही माता सती ने प्रभु राम और सीता जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण किया था। सती जी ने माता सीता का रूप धारण करने के कारण प्रभु राम तो पहचान गए स्वयं सीता नहीं है बल्कि सती हैं, और प्रणाम करते हैं सती को और पूछते हैं कि हे माते, कहाँ है भगवान शंकर। इस बात को सुन करके माता सती बहुत ही लज्जित होती हैं और अपने स्थान पर आकर के भगवान शंकर से झूठ बोल देती हैं और कहती हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और मैंने आपकी तरह ही भगवान राम को, माता सीता को प्रणाम किया है। इस झूठ को भगवान शंकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसी समय आकाशवाणी होती है और शंकर भगवान समझ जाते हैं कि सती झूठ बोल रही हैं और ये इन्होंने माता सीता का रूप धारण किया, इसलिए अब मैं इन्हें अपनी पत्नी का स्थान नहीं दे सकता हूँ। अब मुझे इस स्थान का त्याग करना पड़ेगा। और उसी समय आकाशवाणी होती है कि धन्य धन्य है प्रभु शंकर, धन्य है, आपके विचार अति उत्तम है। और उसके बाद में भगवान शंकर माता सती को सम्मुख बैठाते हैं, बाम भाग में ना बैठाकर सामने बैठाते हैं, सम्मुख बैठाते हैं। इससे भी माता सती इस घटना से भी माता सती अत्यंत दुखी होती हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता के घर में एक यज्ञ का आयोजन होता है, तो वह मन ही मन सोचती हैं कि यहाँ भी मैं दुखी ही हूँ, चलो क्यों ना पिता के घर चले और वहां यज्ञ में शामिल होंगे, सभी लोगों से मिलेंगे। इस
इस मनोभाव को वह भगवान शंकर से कहती हैं। भगवान शंकर कहते हैं, माता पिता के घर तो कभी भी जाया जा सकता है, किंतु बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए जब कोई आयोजन हो। फिर भी माता सती नहीं मानती हैं और जिद पकड़ लेती हैं भगवान शंकर से कि नहीं, मुझे वहां जाना है। भगवान शंकर समझाते हैं कि सारी बातों पर विचार करने के बाद में कहते हैं कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझ करके नहीं बुलाया गया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से माता सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखना, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार से कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देख करके भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता बड़े स्नेह से उनसे मिलती हैं, उन्हें गले लगाती हैं। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देख करके माता सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकें और उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। तब सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुईं। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था। माँ शैलपुत्री की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज मैं आप लोगों को माँ शैलपुत्री की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। चैत्र नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज मैं आप लोगों को माँ शैलपुत्री की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। चैत्र नवरात्र पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। दुर्गा को मातृ शक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर हम पूजते हैं। अतः इनकी पूजा में सभी तीर्थ, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता, कुल देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजते हुए प्रार्थना सहित उनका आवाहन किया जाता है।
कलश में सप्त मृत्तिका यानी 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा, सादर भेंट किया जाता है। 5 प्रकार के पल्लव से कलश को सुशोभित किया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें 10वीं तिथि को काटा जाता है और इससे सभी देवी देवता की पूजा होती है। इसे जयंती कहते हैं, जिसे इस मंत्र के साथ अर्पित किया जाता है। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इसी मंत्र से पुरोहित यजमान के परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर जयंती डालकर सुख, संपत्ति एवं आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। कलश स्थापना के पश्चात देवी का आवाहन किया जाता है। हे माँ दुर्गा, हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनवाई है। आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल पर बीच में स्थापित की जाती है और उनके दोनों तरफ यानी दाएं और देवी महालक्ष्मी, गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा रहती है और बाईं ओर कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नामक योगिनी रहती हैं तथा भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। प्रथम पूजन के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गातिनाशनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से होती है। सबसे पहले शैलपुत्री माता की ध्यान किया जाता है। माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है उस स्वरूप का ध्यान किया जाता है। ध्यान स्वरूप मंत्रों को पढ़ा जाता है। माँ शैलपुत्री की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।